कम्माठ गुड़ा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। चुल्लका माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोई सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की।
सत्य वही है जो समीचीनता से युक्त है। और उस सत्य में जब उस सत्य का सम्यक रूप से समाधान होता है तो वही सत्य उत्तम सत्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उस सतरूप सत्य को प्राप्ति की एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से महिमा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मुझे शिविर में आने का बहुत मन था, परंतु कुछ कारणवश मैं शिविर में भाग नहीं ले सके, परंतु घर में रहकर शिविर जैसी साधना कर रही हूँ। तो महाराज जी, मेरे कौन से कर्म पाप कर्म का उदय था जो मैं शिविर में शामिल नहीं हो सके, एवं घर में रहकर अपनी चर्या का कैसे पालन करूं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। कहीं न कहीं जीव के अंतराय रूपी पाप कर्म का जब उदय आता है, दर्शनावरणी आदि पाप कर्मों का उदय आने से कहीं न कहीं जीव शुभ कार्यों से वंचित हो जाता है। पिछली पर्याय में या इसी पर्याय में अन्य किन्हीं जीवों को आपने विघ्न किया होगा, शुभ कार्यों में रुकावट की होगी। उसका ही ये साक्षात फल है कि आप आज आपका कितना ही मन होने पर भी आप शिविर में पहुंच नहीं पाए हैं। चाहे जिस प्रकार की भी प्रतिकूलता आपके सामने हो, कहीं ना कहीं वह पिछले कर्म के यानी अंतराय कर्म, दर्शनावरणी कर्म जैसे पाप प्रकृतियों के निमित्त से ही आप इस शुभ कार्यों में संलग्न नहीं हो पा। पर आपके भाव अच्छे हैं, आपकी साधना घर में करने के जो भाव है वे वास्तव में प्रशस्त है, योग्य है। आप उन भावों को ऐसे ही बरकरार रखते हुए बचे हुए उन दिनों में भी घर में साधना कर सकते। जैसे जो नियम शिविर के थे, उन नियमों का पालन आप अपने घर में रहते रहते कर सकते हैं। उन नियमों का पालन जो आप शायद फॉर्म में पढ़े होंगे, उन नियमों का पालन जैसे चटाई में सोना, एक समय भोजन करना, एक समय आवश्यकता पड़ी तो अल्पाहार आदि ले लेना, साथ में यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से जो ये शिविर का प्रसारण समय समय पे हो रहा है उसे आप समझते हुए, सुनते हुए प्रवचन, क्लास आदि आदि को सुनने का, समझने का प्रयास करें। और घर में रहते रहते जो नियम फॉर्म में लिखे हैं ऐसी साधना करेंगे तो कुछ अंशों में ही सही पुण्य तो प्राप्त होगा। जो आनंद शिविर में आके प्राप्त कर सकते थे वो भले ही नहीं आए, पर परोक्ष रूप से कुछ भावों को या कुछ क्रियाओं को संपादित करते हुए हम कुछ अंशों में पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुभी जैन परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि जैन भूगोल में जो जम्बूद्वीप की जो रचना बताई गई है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार, क्या वर्तमान में भी वही स्थिति होगी? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है अपने सिलेबस की बुक्स में कि भूगोल के अनुसार पहले जहाँ हिमालय है वहाँ पर 33 सागर था, और ये कहा भी जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो क्या वहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ होगा? क्योंकि वो ग्रंथ लिखे हुए तो बहुत समय हो चुका है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। जैन भूगोल ही परम सत्य है, पर जो आगम का सिद्धांत है प्रकृति का नियम परिवर्तन है, ये भी सत्य। इन दोनों में अनेकांत की अपेक्षा से हमें तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व रूप परिवर्तन तो हमेशा ही होता है। इस अपेक्षा से ये मानना होगा कि परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी पर्याय है जो अनादि अनंत रूप स्वीकार की जाती। जैसे अकृत्रिम जिन चैत्यालय है,
आदि जो भी अकृत्रिम बने हैं, जैसे सुमेरु पर्वत है, गंगा सिंधु, जम्बूद्वीप, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये पूर्ण रूप से अकृत्रिम है। और जो अकृत्रिम रचनाएं होती है वह किसी भी प्रकार से न बनाई जाती है न नष्ट होती। चाहे पर्वत, जम्बूद्वीप की व्यवस्था आदि जो कुछ भी आपने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से पढ़ा है वह पूर्ण रूप से जैसे थे वैसे ही है और आने वाले समय में भी वे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वे अकृत्रिम है। अकृत्रिम में अंतरंग में तो उत्पाद व द्रव्य घटित होता रहता है, पर बहिरंग रूप से वह पर्याय अनादि अनंत है, यानी जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, ऐसे उस अनादि अनंत पर्याय रूप उनको स्वीकार किया जाता है। इस कारण से उनमें कभी भी बदलाव नहीं होता। ये वर्तमान में जो विज्ञान कहता है, भूगोल कहता है कि हिमालय की जगह कुछ सागर था, ये कुछ अंशों में माना जा सकता है, वो भी सत्य, क्योंकि भौगोलिक स्थिति समय समय पे बदलती हुई दिखती है। पर भौगोलिक स्थिति जो विश्व स्तरीय है, 7 खंड के आपको 10 खंड नहीं मिलेंगे, उसके 2 खंड नहीं बचे, ये बहुत बड़े रूप से कोई बदलाव नहीं मिलता। कुछ अंशों में ऊपर नीचे हो जाना, किलोमीटर का सेंटीमीटर का अंतर हो जाना, ये तो कुछ कुछ अंशों में संभव हो सकता है। पर जो जम्बूद्वीप आदि आदि के निमित्त से अकृत्रिम जो भी वस्तुएं कही गई है, उनका प्रमाण, उनका माप, उनके संख्या, ये सब कुछ जितने जैसे है वैसे ही रहते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव होता ही नहीं है। ये दोनों परिणमन और अपरिणमन दोनों के अपेक्षा से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। नीता जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, कभी कभी सुनने में यह आता है कि मूर्ति का कलर चेंज हो गया या मूर्ति का अभिषेक चालू हो गया रात के रात, लाखों की भीड़ लग जाती है मंदिरों में, तो उस समय यह उपसर्ग है या अतिशय है? अगर उपसर्ग है तो क्या करना चाहिए और अतिशय है तो क्या करना चाहिए? माँ, जैन धर्म को, जैन दर्शन को अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। एकांत से अगर कोई भी बात हम स्वीकार करते हैं तो वह किसी भी प्रकार से सम्यक ज्ञान का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिमाओं का रंग बदल जाना, उनका स्वयं से अभिषेक हो जाना, ये ज़रूरी नहीं है कि अतिशय के रूप में ही हो, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो मौसम बदलते बदलते अपने रंग को भी बदलते हैं। कुछ ऐसी वास्तव में प्रतिमाएं हैं जो सूर्योदय के समय पे किसी रंग की, दोपहर में कुछ अलग, शाम को कुछ अलग, जैसे ही सूर्य का परिवर्तन, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी आदि के निमित्त से वह पत्थर का रंग बदलता है। यहाँ मात्र भगवान का अतिशय ही नहीं कहा जाएगा, वहाँ कहीं ना कहीं और पत्थर की प्रकृति को भी समझने की आवश्यकता है, और पत्थर की प्रकृति के रूप ही वह बदलाव हो रहा है, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई अतिशय नहीं है। रही बात भगवान के प्रतिमा के अभिषेक आदि आदि की, तो ये भी समझे कि देवों का अगर अतिशय करना है, अभिषेक करना है, तो अपना रूप धारण करके आए या अन्य कोई सुंदर रूप धारण करते हुए अभिषेक करे। पर ये जो कुछ भी वर्तमान में दिखता है, नियम से कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदाओं का संकेत हुआ करता है, ऐसा निमित्त शास्त्रों में हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, प्राकृतिक रूप से जो बदलाव होता रहता है, जैसे बहुत तेज़ ठंड के समय में बहुत बाहर ठंड रहती है, और गर्भालय में या जहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान है वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने से उनके श्वासोच्छ्वास, उनके रेस्पिरेशन से वहाँ कुछ ऊर्जा बनी, और बाहर की ठंडी, वहाँ की गर्मी, उन दोनों के निमित्त से पाषाण की प्रतिमाओं से अपने आप पानी झरते हुए दिखने लगता है। लोग उसे अभिषेक कहते हैं, पर वास्तव में निमित्त शास्त्र की अपेक्षा से वह अतिशय नहीं है, कहीं ना कहीं आने वाली उपसर्ग का, आने वाले संकट का एक द्योतक है, एक परिचारक है। इसलिए अगर ऐसा कई कार्य विशेष करके अभिषेक, पसीना झरना, गीली होना, अभिषेक होना, ऐसा जो कुछ भी कार्य दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए शांति कर्म करने की आवश्यकता है। जैसे शांति विधान करना, या किस प्रकार से कौन से अंग में से कैसे झर रहा है उसको समझते हुए निमित्त ज्ञानियों के पास पहुँचते हुए उसका और विशेष शांति कर्मों के द्वारा
उपशमन करना ये कार्य किया जा सकता है। रंग बदलना कोई उपसर्ग नहीं है पर अतिशय भी नहीं है। प्रकृति रूप पत्थर का बदलना ये हो सकता है, क्वचित कदाचित अतिशय भी हो सकता है, पर ये पक्का है अभिषेक होना वर्तमान में अतिशय नहीं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा उपसर्ग का ही संकेत है, इसलिए उसे शांति कर्म के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मंचासीन मुनि संघ की जय। मुनिश्री, मेरा प्रश्न सुस्तर जी से संबंधित है कि जो अवधि ज्ञान का वर्णन आप बता रहे थे गुरुजी, तो जो गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में जो बताया था, तो तीर्थंकरों को जो अवधि ज्ञान है वह कौन सा है और कैसे? नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवत उमा स्वामी ने दो प्रकार के अवधि ज्ञान का व्याख्यान किया, एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। देव और नारकियों को जो जन्म से होता है उसे भव प्रत्यय का, भव ही जिसका कारण है, ऐसे उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। पर उसके अलावा जो भी अवधि ज्ञान हुआ करता है वह पूर्ण रूप से गुण प्रत्यय के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। भले ही तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, पर उनका वह जन्म से होने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य गति में भव प्रत्यय नहीं है, वहाँ पूर्ण रूप से गुण प्रत्यय है। फिर आप ये सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि जन्म के समय उसने क्या तपस्या की, क्योंकि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान तपस्या के बिना नहीं होता। पर ये पक्का मानना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उसने पिछली पर्याय में किया था, ऐसे ही अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के कर्मों का आश्रय बंध भी पूर्ण रूप से उसने पिछली ही पर्याय में किया, और उसके ही निमित्त से उसको वर्तमान में यानी तीर्थंकर भगवान के जीव को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। पर यह परम सत्य है, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही नहीं है, वह मात्र गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। गुण यानी तपस्या, वो पिछली पर्याय के निमित्त से गुण पर्याय ही कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रांजलि सचिन जैन, बसमत महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सामायिक पाठ की पंक्तियाँ हैं। श्री मूल संगे कुंद कुंद आमनाए बलात्कार गणे सेगन छे नंदी संघस्य आदि योग विरतोस्मि। इन पंक्तियों का अर्थ समझाए। सामायिक के पूर्व जो प्रतिज्ञा की जाती है, उस प्रतिज्ञा की ये पंक्तियाँ है, जहाँ ये परंपरा आचार्य भगवंत की या सामायिक आदि की क्रियारूप कहाँ से प्रारंभ हुई, उसके लिए प्रतिज्ञा में ये परंपरा रूप कहा जाता है। ये संघ मूल संघ है, क्योंकि इस मूल दिगंबर संघ के अलावा अन्य बहुत सारे संघ बने, गोपिच्छे का संघ, अन्य और भी संप्रदाय, पर उनको ना ग्रहण करते हुए हमारा ये तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो काल और उनकी ये जो परंपरा चलती आ रही है, वहाँ उसे मूल संघ कहा। पुनः उस मूल संघ में कुंद कुंद भगवान हुए। मूल संघ के अलावा अन्य भी बहुत सारे आचार्य भगवंत हुए, जिसमें से कुछ श्वेतांबर आमना आदि आदि को पुष्ट करने वाले हुए, तो वे मूल संघ से दूर हुए। उस मूल संघ में कुंद कुंद आमना यानी कुंद कुंद भगवान, कुंद कुंद स्वामी की उस परंपरा को आगे लेते हुए कई गण हुए। गण यानी समूह, अनेक गण हुए जिसे समूह के रूप में माना गया। उसमें से एक बालात्कार गण कहा जाता है। उस बालात्कार गण के अंतर्गत पुनः कई सारे गच्छ हुए। पुनः यानी गच्छ यानी और छोटा सा समूह, समझना। तीर्थंकर भगवान, पुनः उनकी मूल परंपरा में एक कुंद कुंद भगवान, उनके और भी सहपाठी होंगे। जैसे वर्तमान में आचार्य विशुद्ध सागर जी के आचार्य विभव सागर जी, ऐसे अनेक गुरु भाई हैं। ऐसे कुंद कुंद भगवान के भी और गुरु भाई थे, पर उनकी नहीं। कुंद कुंद भगवान की परंपरा में आमना में बालात्कार गण
एक समूह विशेष था, उसमें पुनः और छोटा समूह सेन गच्छ के रूप में, कुछ सरस्वती गच्छ आदि भी है, पर यहाँ सेन गच्छ कहा। उसमें विशेष और छोटा समूह जो नंदी संघ के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि कुछ नंदी संघ के कुछ ऋषभ संघ में, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अरहत बलि आदि आचार्य भगवंत के समय में जो संघों का विभाजन हुआ गया, उन विभाजनों के निमित्त से विशेष विशेष व्याख्या करते हुए जिस परंपरा में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, जिस परंपरा में हम दीक्षित हुए हैं, उस पूर्ण परंपरा का ये पट्ट आधार बताया जा रहा है, जिसे पट्ट परंपरा कहा जाता है। ये पूरी पट्ट परंपरा है। सेन गच्छ में, नंदी संघ में, इन पूरी परंपरा में इस काल की प्रथमाचार्य के रूप में इस परंपरा में आदि सागर आचार्य भगवंत को स्वीकार किया जाता है। उनके शिष्य महावीर कीर्ति, उनके शिष्य विमल सागर जी, उनके शिष्य विराग सागर जी और उनके शिष्य विशुद्ध सागर जी, उनकी अपने आप को उनको हम अपने गुरु मानते हुए, उनको गुरु मानते हुए, अपने आप को उनका शिष्य मानते हुए ये जो हम सामायिक करने जा रहे हैं, कहाँ बैठ के करेंगे? तो जम्बू वृक्ष से जो उपलक्षित है, ऐसे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में आर्यखंड में भारत देश में जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र में, जिस मंदिर में, जिस स्थान में, जिस काल में किया जाता है, इन सब को लेकर अंतिम जो शब्द है योग विरतोस्मि। योग यानी आत्मा की चंचलता, मन वचन काय से होने वाली उस आत्मा की चंचलता को मैं जब तक सामायिक कर रहा हूँ तब तक पूर्ण बंद करूँगा, पापों का त्याग करूँगा। इस प्रकार के संकल्प रूप ये प्रतिज्ञा विधि सामायिक के पूर्व की जाती है। यही संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विजय जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हमारा प्रश्न है, घर में ये कहते हैं परिवार वाले कि जो भी नियम लो तो बोले हम लोगों से पूछ के लेना चाहिए, तो ये कहाँ तक सत्य है? इसमें बोले पाप लगता है हमसे पूछ के नहीं लिया तो। माँ, नियम स्वयं के लिए होता है और स्वयं के विवेक से ही होता है। भले ही घर वाले, परिवार वाले आपसे कहे कि हमें पूछ के क्यों नहीं लिया, नियम स्वयं को पालन करना है और स्वयं को स्वयं की शक्ति का बोध होता है और अपनी शक्ति, अपना विवेक ध्यान में रखते हुए हमें नियमों को लेने की आवश्यकता है। अगर हमें अपने आप पर विश्वास है कि हम उन नियमों का पालन कर सकते हैं, हमारी अपनी शक्ति का हमें अंदाज़ है कि मैं इतना कार्य कर सकता हूँ, तो हर समय घर वालों को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियम, व्रत आदि लेने के लिए स्वाधीन वृत्ति ही आवश्यक है, पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें, कुछ ऐसा बहुत बड़ा भारी नियम ना ले जिससे घर परिवार वाले भी संकोच में या किसी अन्य कारणों से उसे पूर्ण ना कर पाए। जितनी हम स्वतंत्र होके, स्वाधीन होके, किसी प्रकार से परालंबित ना होते हुए अगर नियम का पालन कर रहे हैं, तो उस विषय में किसी भी प्रकार से किसी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सामने वाले कितने भी कुछ कहे, पर हमें अपने नियम पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है कि मैं नियम लूँगा तो पूर्ण करूँगा। उसे किसी की ज़रूरत, किसी की मदद की, किसी की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको अवश्य ही ले, उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए आशीर्वाद के साथ सम्यक समाधान। अशोक पोफाड़कर, जैन, जबड़ा बाजार, हिंगोली, महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीनों महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न जरा अलग है। भारत की जनगणना 2021 में होने वाली थी, तो आप वो कोरोना के वजह से उसका टाइम बदल गया, वो अभी 22 में चालू होने वाली है। मेरे ख्याल से वो जनगणना जनवरी या फरवरी से चालू हो जाएंगी। तो मेरा प्रश्न है कि उस जो अपने जनगणना का जो फॉर्म लेके या फॉर्मेट लेके अपने घर पे आएंगे अधिकारी लोग, तो उसमें 6 नंबर और 7 नंबर का जो कॉलम है, 6 नंबर का कॉलम है धर्म और 7 नंबर का कॉलम है जात। तो धर्म के कॉलम में जैन लिख रहे हैं और जाति के कॉलम में अलग अलग की प्रकार की जाति लिख रहे हैं। कोई
जैन लिख रहा है, कोई चतुर्थ लिख रहा है, कोई पंचम लिख रहा है, कोई शैतवाल लिख रहा है, तो क्या उचित लिखना है? समाधान करिए महाराज जी। सबसे पहले तो ये बात समझे कि धर्म जात आदि सभी के निमित्त से सबसे पहले तो हमें अपने जैन होने का परिचय देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से सबसे पहले अगर हम जैन नहीं हैं तो चाहे चतुर्थ पंचम शैतवाल आदि कोई भी जाति प्रजाति उपजाति आदि का कोई सेंस नहीं बचता है। भले ही हम धर्म के कॉलम में जैन लिख रहे हैं पर मात्र धर्म ही नहीं, अभी तो जाति के कॉलम में भी आपको सबसे पहले जैन ही लिखना चाहिए। अगर उतने से आपको चैन नहीं पड़ रही या संतुष्टि किसी को नहीं हो रही है तो पुनः ब्रैकेट में अपनी उपजाति के रूप में चतुर्थ पंचम या और भी जो उसमें विभाजन है उसको लिखा जा सकता है, पर सबसे पहले जैन ही लिखे, ये आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। क्योंकि जनगणना में अगर हम उपजाति और अन्य गोत्रों के नामों से कार्य किए जाएंगे तो जनसंख्या जैनियों की कम हो सकती है। इसलिए सब कॉलम में पहले हम जैन लिखें और उसके बाद पुनः ब्रैकेट में या अन्य किसी प्रकार से सांकेतिक रूप में अपने गोत्र को, अपनी उपजाति को, अपने कुल परिवार आदि के निमित्त से कहेंगे तो आप लिखेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आप लोग ये आदित्य जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न है, 3 भावों के बारे में द्रव्यानुयोग में आता है, अशुभ भाव, शुभ भाव और वीतराग भाव। जब मुनिराज परिग्रह को छोड़कर जिन दीक्षा धारण करते हैं तो वे अशुभ भाव से शुभ भाव की ओर जाते हैं, फिर एक संघ में आ जाते हैं। तो परिवार, संघ और गुरुकुल, इन तीनों शब्दों में राग भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव और वीतराग भाव हम कैसे घटित करें? क्योंकि जब से आपको गुरुवार देखा है ना, तब से पहले एक बार आए थे, फिर 5 दिन के लिए आए थे, अब 10 दिन के लिए आए, अब जीवन भर रहना चाहते हैं, अब परमानेंट आना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको देखकर इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? संघ यानी परिग्रह, संघ यानी चतुर्विध संघ, उस संघ को भी हम गुरुकुल या परिवार कह सकते हैं। राग भाव से युक्त होते हुए माता पिता के प्रति, जो घर वालों के प्रति जो अप्रशस्त राग है, अप्रशस्त भावना है, वह भिन्न प्रकार का परिवार है जिसे संघ के अंतर्गत लिया जाएगा। और जो गुरु के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति या चतुर्विध संघ के प्रति जो आपके राग भाव भी हो रहे हैं, उसे आचार्यों ने प्रशस्त भावना, प्रशस्त राग के रूप में स्वीकार किया। अगर ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति आपके प्रशस्त भाव हो रहे हैं और उनके पास पहुंचने के भाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रशस्त भाव आपको आने वाले समय में वीतराग भाव को देने के लिए निमित्त हो सकते। क्योंकि जीवों के तभी ऐसे प्रशस्त भाव, प्रशस्त राग भाव होते हैं जब कहीं ना कहीं भीतर वैराग्य के अंकुरण हुआ करता है। वैराग्य का अंकुरण ही आने वाले समय में आपको उन अशुभ भावों से बचाते हुए शुभ भावों में परिवर्तित करते हुए आने वाले समय में वीतराग या शुद्ध भावों तक पहुंचाने के लिए निमित्त हो सकते। परिवार के निमित्त से यानी घर गृहस्थी में होने वाले उस संग रूपी यानी परिग्रह रूपी परिवार के निमित्त से आपके जो भी राग भाव हो रहे हैं वे पूर्ण रूप से अशुभ भाव ही है, अशुभ परिणाम ही है। पर वही अगर गुरु परिवार के प्रति या गुरु संघ के प्रति, साथ में गुरुकुल आदि के प्रति यानी गुरु के साथ रहने के भाव, उनकी चर्या जैसे हमारी चर्या हो, आदि आदि रूप जो परिणाम भाव हो रहे हैं वे पूर्ण रूप से वर्तमान में तो शुभ रूप ही है, पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं शुद्ध रूप या वीतराग रूप को देने वाले हो सकते हैं। क्योंकि घर से निकलकर, परिवार से निकलकर कहीं ना कहीं गुरु संघ में, गुरु के पास आने के जो भी भाव हो रहे हैं ये तुम्हारे भीतर के बैठे हुए वैराग्य के भावों का ही अंकुरण है। अगर समय समय पर इसको आप जिनवाणी, स्वाध्याय, गुरु सानिध्य, उनकी सेवा आदि के माध्यम से योग्य जलपानी और खाद देते रहोगे तो नियम से आप भी गुरु के समान वीतरागी बन सकते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। इस प्रकार से
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनीश्री के सानिध्य में 31 तारीख से जो 10 लक्षण महापर्व आयोजित होने जा रहे हैं, उसमें शिविर के माध्यम से सैकड़ों शिविरार्थी भी आत्म साधना करेंगे पूज्य मुनित्रय के निर्देशन में, तथा आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्मप्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।